एक औरत ने खुद को पिटवाने के लिए $1 मिलियन खर्च करके 10 बॉडीगार्ड हायर किए। वहां मौजूद सभी को लगा कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। सिर्फ महिला सीईओ को पता था कि वह सिस्टम का इस्तेमाल करके सारा दर्द खुद पर ट्रांसफर करना चाहती है। लेकिन जब उस चालाक औरत ने सिस्टम के जरिए दर्द ट्रांसफर करने के लिए अपनी बाहें फैलाईं, तो उसने देखा कि उसके शरीर पर बने निशानों में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा कि सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका टारगेट महिला सीईओ नहीं थी। पता चला कि महिला सीईओ एक पुनर्जन्म लिया हुआ आत्मा थी। पिछले जन्म में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा देकर उस चालाक औरत को असिस्टेंट के तौर पर हायर करवाया था। सिर्फ 1 महीने में उसकी कंपनी और सारी संपत्ति रहस्यमय तरीके से उस चालाक औरत के नाम पर ट्रांसफर हो गई, जबकि उस पर $2 मिलियन का कर्ज हो गया और उसे कंपनी से निकाल दिया गया। जब तक कि उस चालाक औरत ने जानबूझकर उसकी आंखों के सामने एक कार एक्सीडेंट नहीं किया और दर्द उस पर ट्रांसफर कर दिया। महिला सीईओ को आखिरकार पता चला कि उस चालाक औरत ने उसे एक एक्सचेंज सिस्टम से बांध दिया था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह असल में उसी दिन वापस आ गई थी जब उसे उस चालाक औरत के साथ एक्सचेंज सिस्टम से बांधा गया था। इस बार उसे पता लगाना था कि उस चालाक औरत ने सिस्टम को उस पर कैसे बांधा। जब उसने दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए दस्तावेज खोले तो उसे अप्रत्याशित रूप से रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला। तभी उसे समझ आया कि उस चालाक औरत ने उस समय आम कागजात में कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया था। उसे बिना बताए उस पर साइन करवा लिया था। चालाक औरत और बॉयफ्रेंड को नहीं पता था कि औरत को पहले से ही पूरी सच्चाई पता थी, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बहाना बनाकर उसे साइन करने के लिए धोखा दे रहे थे। दोनों से बेरहमी से बदला लेने के लिए उसने उनके नाटक में शामिल होने का फैसला किया। उसने पक्के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन कर दिया। दोनों ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लिया और खुशी खुशी चले गए। घर पहुंचते ही चालाक औरत संपत्ति एक्सचेंज करने का इंतजार नहीं कर पाई। जल्द ही उसके फोन पर संपत्ति ट्रांसफर का एक टेक्स्ट आया। औरत की सारी संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें नहीं पता था कि यह एक जाल था जो औरत ने जानबूझकर बिछाया था। अगले दिन दोनों लॉ फर्म में आए और औरत को सबके सामने निकालने के लिए तैयार थे। दूसरे कर्मचारियों ने औरत का साथ दिया, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहा कि साफ साफ देखो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। लॉ फर्म के सभी कलीग्स हैरान रह गए। कॉन्ट्रैक्ट देखकर महिला ने भी मान लिया कि सब सच है। सबने गुस्से में उस चालाक औरत की निंदा की। उस समय महिला सीईओ ने उस पर दया करके उसे सहारा दिया था, लेकिन अब वह अच्छाई का बदला बुराई से चुका रही थी। लेकिन उस चालाक औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आदमी से पहले से तैयार मोमबत्ती जलाने के लिए लाइटर लाने को कहा। फिर उसने अपना हाथ आग में डाल दिया। सबको लगा कि वह पागल हो गई है। फिर भी उसने शांति से अपनी छाती पर लटके पेंडेंट को ऊपर उठाया और सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। सारा दर्द उस महिला को ट्रांसफर करने के लिए तैयार। अगले ही सेकंड महिला की कलाई पर जलने के निशान दिखाई दिए। अगले भाग के लिए जल्दी से कमेंट में यस लिखे।